बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है I got access to India's 1000 crore flying beast. तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। बट उससे पहले इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ इंडिया के एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड एयरफोर्स बेस पर टू सी एन 11,000 किलोज ऑफ फ्लाइंग जायंट डोमिनेटिंग द स्काई। जैसे ही ये स्टार्ट होगा मैम, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइज आता है और बहुत ज्यादा डाउन वॉश रहता है इस हेलीकॉप्टर का। डाउन वॉश मतलब ये है दुनिया का सबसे आइकॉनिक, फास्टेस्ट और हेवीएस्ट लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर, जिसकी कीमत है अराउंड 700 to 1000 crore rupees. Meet the muscle machine of Indian Air Force CH-47 FI Chinook. इस चॉपर का rear ramp literally converts into a flying garage. So come, let me take you inside the cockpit. Let's see what it takes to ride this incredible beast. Even getting in it, quite a challenge. This muscle machine has a digital mind. I will spend a day here with the Indian Air Force और जानेंगे what it takes to protect, operate and survive from the front line. While we talk about machines, let's not forget the men and women behind it. The spotlight is also on the incredible women warriors of the Indian Air Force. We are here to surprise them with 10,000 handwritten letters So, from संदेश से all आते हैं। over the country. Sir, this is for you. Before we begin, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई publicity stunt नहीं। हम यहाँ आए हैं through a 100% official route with permission from the Indian Air Force. Why? Because we are on a massive mission to honor the air warriors of the Indian Air Force. Bring a smile on their face for keeping us safe day in and day out. लेकिन 1000 करोड़ की उस बीस्ट को दिखाने से पहले आपको मिलना होगा इस रॉकेट मशीन से, जो इंडिया के टफेस्ट टेरेन्स में हर दिन मिशन पर होती है। Meet the Mi-17 class, इंडिया का फ्लाइंग बैकबोन। इसने कारगिल में दुश्मन को जवाब दिया, सियाचिन में सप्लाईज पहुंचाई और आज भी इंडिया के टफेस्ट टेरेन्स में तैनात है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये फाइट भी करता है, बिकॉज इट्स लोडेड विद रॉकेट्स, गन्स एंड बॉम्ब्स। और ये है इंडियन एयरफोर्स का बैटल टेस्टेड वॉरियर। 1700 एयरक्राफ्ट और हजारों एयर वॉरियर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स भारत की 15,000 किलोमीटर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है और 140 करोड़ इंडियंस की सुरक्षा आसमान से करता है। केदारनाथ फ्लड्स हो, नेपाल अर्थक्वेक या 20,000 फीट पर सियाचिन में सोल्जर्स को सप्लाई पहुंचाना हो, इंडियन एयरफोर्स लाखों जिंदगियां बचाते हुए वहां तक पहुंच पाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली नवंबर 2024 में जब श्रीलंका हैड साइक्लोन्स, Mi-17 क्लास फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स वर लॉन्च्ड टू गो टू श्रीलंका टू हेल्प द श्रीलंकन्स रिकवर फ्रॉम दोस सिचुएशंस। हर दिन एयर वॉरियर्स बिगेस्ट बैटलफील्ड्स, टफेस्ट डेजर्ट्स और वायलेंट स्टॉर्म्स के बीच फ्लाई करते हैं ताकि इंडिया कभी रुक ना जाए। एक क्वालिटी जो डिस्टिंग्विश करती है एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स को, वो है स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड आल्सो दोस डिसीजंस हैव टू बी करेक्ट ऑल द टाइम्स। ट्विन इंजन पावर के साथ ये लगभग 24 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स को एक साथ ले जा सकता है और करीब 4000 किलो तक का कार्गो कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है और 19,000 फीट से ज्यादा की हाइट पर ऑपरेट कर सकता है। इसीलिए सियाचिन से लेकर डिजास्टर जोन तक जहां लैंडिंग मुश्किल हो, टेरेन हॉस्टाइल हो, वहां Mi-17 मिशन को पॉसिबल बनाता है। ये मत देगा ना। Oops, is that a gun? It is. Jai Hind, pilot. Jen, ma'am. So this is where the magic happens. The pilot sits here, co-pilot sits there, right there, and where you are sitting, it's the engineer seat. What is it that makes it so powerful? First and foremost, what makes it powerful is the roles it can do, stretching from high altitude to armament roles during peacetime, evacuating people stranded in some island, so and maintaining, supporting our sister services across the army in the forward areas where there are no roads. So what happens if there is no helipad or no clear landing ground? We don't need any runways or
helipads per se for their induction. So basically we induct troops by 3 modes. Landing, if it is possible. Otherwise we also induct troops by low hover or by slithering. The commandos are trained to actually land by themselves anywhere. That's true. That is what it makes helicopter very different from other machines and other platforms. It's called slithering operations. जब टेरेन इतना टफ हो कि हेलीकॉप्टर ही लैंड नहीं कर सके, तब कमांडोज रोप के सहारे हवा से सीधा जमीन पर उतरते हैं, फास्ट, प्रिसाइज और मिशन रेडी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! The Mi-17 is amazing, but the Chinook obviously looks bigger and grander. Well, first look and you can't help but say it's massive. Chinook लगभग 52 फीट लंबा, करीब 18.5 फीट ऊंचा और 7.5 फीट चौड़ा है। लेकिन जब इसके मैसिव रोटर्स घूमते हैं तो इसका स्पैन 98 फीट तक फैल जाता है, लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना। Standing next to it, I genuinely feel like an ant. ये है इंडियन एयरफोर्स का 700 to 1000 crore rupees worth flying monster. चिनूक की जर्नी वियतनाम के जंगल्स में शुरू हुई इन द ईयर 1962। जब दूसरे हेलीकॉप्टर्स उड़ने में संघर्ष कर रहे थे, तब चिनूक आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, रीइंफोर्समेंट्स ला रहा था और वुंडेड सोल्जर्स को रेस्क्यू कर रहा था। चलिए समझते हैं इसके मेजर पार्ट्स। टॉप पर है 2 मेन रोटर्स। हेलीकॉप्टर में एक ही रोटर होता है, यानी ये रोटेटिंग विंग्स, पर चिनूक में है 2 रोटर्स। दोनों ही रोटर्स में हाइट का डिफरेंस है और दोनों ही रोटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, पर हाइट डिफरेंस की वजह से कभी कोलाइड नहीं करते। बट इससे चिनूक को मिलती है एक डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। ब्लेड्स 225 रेवोल्यूशंस पर मिनट से स्पिन करती है। ड्यूअल रोटर सिस्टम मिलकर लगभग 10,000 से ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट करता है और हेवी कार्गो के साथ 55 फुल्ली इक्विप्ड ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है। लेकिन मेरी बात पर मत जाइए, इस पावरफुल मशीन को बेहतर समझिए खुद ग्रुप कैप्टन। So this is called the heaviest lifting helicopter. So I want to know how heavy is this and how much can it carry? So this much is really heavy, man. Empty aircraft almost 11 टन के आसपास है, एंड ये 11 टन का एडिशनल वेट उठा सकता है, यानी 11,000 किलो। And in spite of that, it cruises at a speed higher than 300 kilometers per hour. इसीलिए ये दुनिया का फास्टेस्ट हेवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, केदारनाथ सेक्टर में इस जहाज से हजारों टन मटेरियल वहाँ पे डिप्लॉय हुआ था और वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो उसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का। जहाँ पर रोड्स नहीं है वहाँ पर रोड बनाने के लिए हम हेवी रोड मेकिंग एक्सकेवेटर्स वो हिमालय के दूसरी तरफ लाके डिप्लॉय कर। तो एक तरफ से जब रोड बन रही थी, अब हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर के आने के बाद दोनों तरफ से रोड बन रही है, तो हमारी जो नेशन की रोड बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है BRO, उनका काम एक्सेलरेट होके ऑलमोस्ट ट्वाइस स्पीड से अभी हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस हेलीकॉप्टर। Chinook not only helps us in nation protecting but also in nation building. So to fly such a big machine, it requires lot of coordination. तो हम लोगों की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है मैम, एक क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में पूरी टीम होती है मैम, हम 4-5 लोगों की और मेरे टेक्नीशियंस की। जब से जहाज प्रिपेयर होता है तो उसकी फ्लाइंग में उस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 2 पायलट जो आगे बैठे हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, एक पूरी टीम एज ए मिशन को हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एयरफोर्स बेस पर दिन शुरू होता है सुबह 4 बजे। टेक्निकल क्रू एयरक्राफ्ट का डिटेल इंस्पेक्शन करता है, रिफ्यूलिंग होती है और हेलीकॉप्टर हैंगर से टो करके बेस पर रेडी किया जाता है। So before offering it to pilot, we make it doubly sure that there are no damages in the aircraft and there are no snacks in the aircraft. All systems are working fine, the hydraulic system, the electrical system, so that in flight they don't meet with any emergencies in the air. So that we are also confident that this aircraft is flyworthy to make successful completion of the missions. पायलट्स मिशन ब्रीफिंग के लिए जमा होते हैं। फ्लाइट प्लान, वेदर कंडीशंस और पॉसिबल कंटिजेंसी सब डिस्कस किए जाते हैं। एयर में सरप्राइज की कोई जगह नहीं। हर पायलट के लिए मैंडेटरी ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है। क्लियर करते ही मिशन के लिए ऑफिशियल साइन इन। उड़ने से पहले एक और रूल, प्री फ्लाइट मील, क्योंकि आवर्स तक चलने वाली फ्लाइट के लिए एनर्जी और फोकस दोनों जरूरी है। There is a term called hypoglycemia, so it is very common in aviation. अगर आप बिना कुछ खाए जाते हैं तो within half an hour of the sortie your body will start giving up. So even अगर हमारा कई बार सुबह 5 बजे भी टेक ऑफ होता है तो we have to ensure कि एटलीस्ट 4 बजे आप आएँ and you have to have some bite. Even आपको भूख है या नहीं है, so that in sortie you are all energized.
पायलट गियर अप करते हैं और उस हेलीकॉप्टर का फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, जिसे वो कुछ ही देर में आसमान में ले जाने वाले हैं। बाहर जो इंडियन एयरफोर्स लिखा है मैम, ये सारा हमारा फ्यूल टैंक स्टोरेज है। सो मैम इसमें जो इंजन है जो जहाज को पावर करता है, ये ऊपर 2 इंजन लगे हुए हैं मैम। ये लेफ्ट साइड वाला इंजन है और इसके एक पीछे राइट साइड वाला इंजन है। ऑल टाइम्स दोनों इंजन चल रहे होते हैं या सिर्फ एक इंजन चल रहा है? एट ऑल टाइम्स दोनों इंजन चल रहे होते हैं मैम, बट एक इंजन इतना पावरफुल है कि अगर इमरजेंसी में एक इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आती है या कोई बुलेट हिट होता है तो एक इंजन से हम सेफली इस एयरक्राफ्ट को रिकवर कर सकते हैं। क्या कैपेसिटी है फ्यूल की? सो मैम फ्यूल कैपेसिटी इज अबाउट 6000 पाउंड्स प्लस। इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे स्पेशल कैपेबिलिटी है वो है एबिलिटी टू हुक अप अंडरस्लंग लोड। तो उसके लिए जहाज में मैम यू कैन सी ये 3 हुक लगे हुए हैं, ये फॉरवर्ड हुक, सेंटर हुक और आफ्ट हुक। तो कुछ लोड हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन में तीनों हुक में अलग अलग लोड ले जा सकते हैं। कुछ लोड हैं जैसे बड़े वाले जो कंटेनर्स आप ट्रेलर्स में देखते हैं, तो वो वालों को हम फॉरवर्ड और आफ्ट हुक में कनेक्ट करते हैं, और जो सबसे हैवी लोड होते हैं उसको हम सेंटर हुक में कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज द हेवीएस्ट थिंग जो इन कार्गो हुक्स ने कैरी किया हो? मैम अब तक सबसे हैवी हमने रोड बिल्डिंग के लिए एक्सकेवेटर्स हैं जो कैरी किए हैं हमने एट ऑल्टीट्यूड्स अप टू 14,000 फीट, 15,000 फीट। और इनके टायर्स में हमेशा हवा कमी रहती है या ये पंक्चर है? इट ओनली अपीयर्स लाइक दिस। जब रात भर ये ओवरनाइट पार्क्ड रहता है तो वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट स्टार्ट होगा आपको ऐसा लगेगा कि ये टायर की हवा बिल्कुल ठीक है। ओके, सॉरी, आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट टू माय कार। जैसे ही ये स्टार्ट होगा मैम, आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज आता है और बहुत ज़्यादा डाउनवॉश रहता है इस हेलीकॉप्टर का। डाउनवॉश मतलब? डाउनवॉश मतलब मैम जब हेलीकॉप्टर होवर करता है तो बहुत सारी हवा को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उसको लिफ्ट मिलती है। सिंस ये हेलीकॉप्टर भारी है और बड़ा है, सो इसको हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगहों पे ले जाने से पहले काफ़ी चेक्स करते हैं कि वहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई बिल्डिंग ही डैमेज हो जाए या कुछ लोगों का डैमेज हो जाए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को चोट लग जाए। दिस इज प्रॉब्ली द नॉइजिएस्ट हेलीकॉप्टर फ्रॉम इनसाइड द कार्गो कंपार्टमेंट। द साउंड लेवल्स कैन गो एज हाई अप टू 120 डेसिबल्स। हम काफ़ी सारी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। इवन हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ हियरिंग प्रोटेक्शन मैंडेटरी है। कि यहाँ पर इसकी जहाज़ की नोज़ में एक वेदर रडार लगा है जो करीब 90 माइल आगे, मतलब ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर दूर तक का वेदर देख के हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि आगे जाना सेफ है या नहीं। इस रैम के थ्रू हम व्हीकल ले जा सकते हैं, ट्रूप्स ले जा सकते हैं, एंड क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है उसकी वजह से सब कुछ बहुत फास्ट हो जाता है। 50 ट्रूप्स कैन गो इन लेस देन 30 seconds and they can come out in less than 30 seconds. Let's get you a sneak peek inside India's iconic, fastest and strongest heavy lifting helicopters. God. This is literally like a flying machine. It's got many seats, bases the capacity, troops usually. उसके अलावा भी यहाँ कई सारा सामान आ सकता है. And these are fully armed troops. बहुत सारा सामान होता है उनके पास, उनके weapons. ये compact सी सीट, इसमें एक सीट बेल्ट भी है. Oh, can you strap me to this? Hello sir. जय हिंद। नॉर्मल हेलीकॉप्टर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पायलट्स बैठते हैं वो कॉकपिट सेक्शन है। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट which would be around maybe 15 to 20%. बाकी का 80% part is the cargo. In this cargo compartment we can either modify it by putting these seats. तो ये जो आप साइड में सीट देख सकते हैं, these seats are there to accommodate the troops. Okay. If you do not want to take the troops, you want to take some material inside, so you can just fold the seats, and this complete length is available for you to fit in the cargo. कितनी सीट्स हैं यहाँ पर? Ma'am, it can accommodate up to 54 troops in the combat role. There is a extended range fuel tank. Basically, it's an additional fuel tank that we have put in. So ऐसे 3 additional fuel tanks आ सकते हैं, तब ये जहाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ फ्यूल लेके जा सकता है, और ये फ्यूल ब्रिजिंग भी कर सकता है। यानी कि ये एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे ना बाउजर पहुँचेगा, वहाँ दूसरे एयरक्राफ्ट को भी ये फ्यूल सप्लाई कर सकता है। बट सर, इतना वजन अगर ये उठाएगा तो ऑब्वियसली ये हेलीकॉप्टर की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी ना? मैम, कुछ चीज़ें भी धीरे धीरे आप जो पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डोमेन में है. Exact figures I will not be able to tell. Unlike other helicopters, which land with a hover, this aircraft can also come with a forward speed landing. Up to a certain faster speed, it can land. So it's like a roll-on maneuver where the nose of the aircraft is lifted, and it touches down in a nose-up attitude. It can go really high. So ma'am, we are standing right close to that hatch. Okay. This is a hatch which you open when you want to do underslung cargo operations. तो मैम यहाँ पर जो हमारा फ्लाइट इंजीनियर होता है, he will take position half hanging below this
ensuring that there is sufficient clearance and all the hooks are operating correctly. ये विंडोज खुल सकती हैं? No, ma'am. These are not windows to open. These are this is called a chin bubble. If you see, you can actually go inside it and have a look at the engine. मुझे लगा ये एक फ्लैट ग्लास है, but this is actually like a bubble. आप अपना चेहरा अंदर डालकर इंजन की तरफ देख सकते हैं if there's any problem. और जब ये हेलीकॉप्टर आसमान में होता है और ट्रूप्स को डिप्लॉय करना होता है तो किस तरह से किया जाता है? तो इसके अंदर we have two lights, red and green. Okay. That's an indication because the aircraft makes a lot of noise. Right. So when the troops are deployed, they are briefed that their eyes are on the red lights. The moment the red light is on, they are alert. And on the sign of a green, that means it's a go for them. They get up and then they start deployment in the various phases and the various methods that we have deployed. So what do you mean deployment? मतलब यहीं से सीधा चले जाते हैं? Yes, ma'am. They can move out from here. From here, really? Yes, ma'am. और ये खुल जाता है? Yes, ma'am. It's a ramp. But अगर ऐसे खुलेगा तो वो हमें ऐसे खींच नहीं लेगा एकदम से? No, ma'am. This is not a pressurized aircraft. You are mixing it with the pressurized aircraft. This is a normal aircraft which is unpressurized. Okay. It does not require air conditioning. So the ramp is literally open and closed in the air. Its cabin door in the front, they both are open. But याद रखिए, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, पीछे मसल और आगे ब्रेन. Because this is just half the story. The real deal happens in the cockpit. So come, let me take you inside the cockpit and show you how it happens. So, sir, how do I get in? Ma'am, please hold this. What, sir? Hold this one. Uh-huh. Haan ji, Oh ma'am. my God, sir, I can understand how difficult it must be to ride this, but even First. even getting in it quite a challenge. Like this? Yes, ma'am. Oops! Oh God. Okay. हाँ. मैम, इंडिया के टेरेन काफ़ी डिफरेंट है, चैलेंजिंग से हैं. You have a river, you have water, you have a desert, you have plains, and then you have treacherous mountainous terrain. तो मैम एक गैप को ब्रिज करने की जरूरत है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो इन सब टेरेन्स में इन ऑल वेदर केपेबल हो. तो दिस इज दैट प्लेटफॉर्म व्हिच मीट्स ऑल दीस चैलेंजेस वेरी स्मूथली. यानी जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ चिनूक पहुँच जाता है. तो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, बटन्स हैं. This looks like a very complicated machine. Ma'am, I think the answer is in sheer practice. So practice, practice. Then we are even capable of doing checks blindfold. So there is a check which happens. The seniors check us for we taking our hands at the exact switch and button that we want in whatever conditions. So if you ask any pilot, you wake him up from midnight, he will just wake up and rattle out all the checks and he knows all the positions. What makes Chinook absolutely different than all other helicopters or all other aircrafts that the Indian Air Force has? The Chinook has a very sophisticated mission avionics system. So the navigations, the autopilot, the automation in terms of deployment of various equipment and the underslung carrying capability and the steady automated flight controls which it has. All these combine to make this platform very unique and gives it a capability of all weather, all terrain. It works both days and nights with equal capability. And being a helicopter pilot in the Indian Air Force has been the most satisfying thing that has happened to me. And watching sunrise and sunset from the helicopter, I think that was the most satisfying moment in my life. Sir, I have a special something for you. This is a letter written by a 4th standard student for all your hard work. So thank you so much for keeping us safe while we were with our families. Thank you. अब वक्त है चिनूक की हिमालय मिशन का. पायलट्स ने एयरक्राफ्ट का हर हिस्सा डिटेल में चेक किया है. फ्यूल टैंक से लेकर इंजन्स, रोटर्स और कार्गो जाने लगे. अब अगला स्टेप सामान लोड करना. टाटा की गाड़ी है. जैसे ही चिनूक के इंजन स्टार्ट होते हैं, हवा में एक अलग ही एनर्जी भर जाती है. रोटर्स के घूमते हुए ब्लेड्स हवा को इतनी जोर से चीर रही होती है कि आवाज से सुनाई नहीं देती, महसूस होती है. और सिर्फ आवाज ही नहीं, चिनूक का डाउन वॉश भी उतना ही पावरफुल है. आज के मिशन पर हमें 1000 किलो का एक कार्गो अर्जेंटली बॉर्डर तक पहुंचाना है और इसे हुक करेंगे फ्लाइट इंजीनियर. जब हेलीकॉप्टर हवा में हवर कर रहा होगा, इंजीनियर हेलीकॉप्टर के बेस पर लेटकर कार्गो हुक को गाइड करता है ताकि लोड परफेक्टली लॉक हो सके. ये काम जितना सिंपल दिखता है उतना ही मुश्किल है और उसी शोर और हवा के बीच एक मल्टी टन कार्गो हवा में उठता है.
मशीन पावरफुल हो सकती है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, पर असली ताकत उन लोगों में होती है जो इसे ऑपरेट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड क्रू ये सिर्फ हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ाते, ये जिम्मेदारी उठाते हैं। While we talk about machines, let's not forget the men and women behind it. क्योंकि हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर्स नहीं प्रोटेक्ट करते, people do. और इस बार स्पॉटलाइट है on the incredible women warriors of the Indian Air Force who fly them, command them and protect our skies with unmatched courage. आज हम आप सबके लिए 10,000 लेटर्स लाए हैं, 10,000 मैसेजेस. दिस इज ओनली टू से थैंक यू. हर लेटर में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है एंड दैट इज थैंक यू. थैंक यू फॉर स्टैंडिंग गार्ड. Thank you for protecting us. Thank you for showing us that strength has no gender and courage wears wings. Thank you for choosing uniform, not because it was easy, because it mattered. मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है. आप चाहते तो अपने परिवार के साथ हमेशा एक बहुत ही कंफर्टेबल जिंदगी चुन सकते थे, बट आपने परिवार से भी पहले देश को चुना. We would love to give you the देश संभालते हो. इस होली दुआ है कि आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों के रंग से भरी रहे और आप हमेशा सेफ वापस घर लौट कर आओ. जय हिंद. इट्स सच अ प्लेजर टू रीड सच लेटर्स. प्यारे वायुसेना, मम्मी कहती है आप आसमान के हीरो हो. जब भी हवाई जहाज उड़ता है तब मुझे लगता है आप उसमें बैठकर हमें सुरक्षित रख रहे हो. मैं बड़ा होकर आप जैसे बहादुर बनना चाहता हूँ. हमें आप सब पर बहुत गर्व है. भारत माता की जय. How did your family react to you joining the Air Force? Sometimes they are feeling proud, sometimes they are quite afraid. और जब आपके परिवार वाले आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं, क्या वो भी इतना ही गर्व महसूस करते हैं जैसे आप? Definitely, they do feel. Nowadays, you can see girls, they are flying fighter jets. There is no discrimination, first of all, in defense forces. Men are also doing the same job. Women are also doing the same job. 23 years of protecting our country selflessly. Thank you so much. I think you deserve a huge round of applause on behalf of all of India. I would like to give a message to the young girls out there. Believe in yourself, work hard and never give up. The sky is not the limit, it's just the beginning. I can say that you can and will touch the sky with glory. And take it from the woman who's actually literally flying in the sky. Would love to thank you all. Thank you so much for your service and wishing all the new women who are joining the Indian Air Force all the very best. Thank you. Thank you. Thank you. इंडियन एयरफोर्स सिर्फ फोर्स नहीं, ये एक हिम्मत है, भरोसा है और इंडिया की ताकत है. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला और ये वीडियो देखकर अच्छा लगा, आप जरूर सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं ताकि हम ऐसे वीडियोस और आपके पास ला सकें. तब तक के लिए कर्ली टेल्स की तरफ से दिल से शुक्रिया. जब भी कोई अभी नेशनल डे आता है तो अब कर्ली टेल्स की तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियो देखने को मिलती है. आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो जो हम लोगों ने इसके अंदर हेलीकॉप्टर देखा है या जो हम कहेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, मुझे तो टेक्निकली चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है और ना ही मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये भी एक शौक की बात होती है. बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बाहर से हमें जितने फैंसी लग रहे होते हैं ना, अंदर से वो उतने ही सिंपल मैं कहूँगी कि आपको इंटीरियर नज़र आता है और जो उसका आप कह लो कि सिस्टम है वो एक आम इंसान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आता है. देखें भाई, जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर हो, सिस्टम तो उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो होता ही होता है. जहाज़ ज़रा कमर्शियल होते हैं, इवन के जो थोड़े कमर्शियल हेलीकॉप्टर होते हैं ना, वो भी अंदर से पूरे पैक्ड जो हैं वो होते हैं. सारे इस तरह के नहीं होते. ये कुछ मखसूस आप कह ले होते हैं, क्या कहते हैं,
त्यारे कह लें, हेलीकॉप्टर कह लें, जो अंदर से बिल्कुल आपको ऐसी कंडीशन में जो है ना नज़र आते कि वो आपको फैंसी नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है उनको जो है वो यूज़ किया जाता है। बाकी भाई प्लेन पे तो हमने सफ़र किया हुआ है, उसका अनुभव बहुत डिफरेंट होता है। हेलीकॉप्टर में पता नहीं कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे इंडिया में तो आपको हेली सर्विस जो है वो नज़र आती है बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे। यहाँ पर अगर होगी भी तो पता नहीं अफोर्डेबल होगी कि नहीं होगी, वो एक अलग जो है वो बात है। लेकिन हाँ भाई, जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर होते हैं वो आपको चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बेशक वो ट्रूप्स हों या लॉजिस्टिक्स का सामान हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बिल्कुल। और लास्ट में भाई महिलाओं को देखकर तो मुझे बहुत खुशी, पता नहीं है, महिलाएं जब किसी फील्ड में मुझे नज़र आती हैं ना तो मैं कहूँगी कि मुझे अच्छा फील होता है कि भाई हर फील्ड में महिलाएं योगदान दे रही हैं। और अच्छा भी लगता है देखकर यार कि एक किस तरीके से एम्पावर किया जा रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब। गुड बाय।